स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार में ढाका विधानसभा में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ढाका विधानसभा से उम्मीदवार, जिनको ओवैसी ने बहुत पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया कि विधानसभा का चुनाव आप लड़ेंगे, आपका टिकट कंफर्म है। राणा रणजीत सिंह, हम इससे बातचीत करेंगे कि आखिर वोटर अधिकार यात्रा भी इसी बिहार में चल रही है और इलेक्शन का माहौल क्या है। लगातार ये जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पहला सवाल ये कि जिस तरीके से ओवैसी साहब ने एक खुले मन से ये ऐलान किया कि आपका टिकट कंफर्म किया जाता है, उसके बाद से लगातार आप मैदान में हैं, तो जनता का रिस्पांस कैसा है? बहुत बेहतरीन, चूँकि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अनाउंस किया, मैं जानता तक नहीं था। मैं इसी इलाके से शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ा और चुनाव हारने के बाद भी बड़ी ईमानदारी से, बहुत शिद्दत से इस पार्टी के लिए काम करता रहा, एक छोटा कार्यकर्ता, एक सिपाही के रूप में। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मेरे इस ईमानदारी को देखते हुए मुझे लगता है कि बिहार का पहला डिक्लेयर किया एज ए एमएलए कैंडिडेट। और ये मेरी जिम्मेदारी इसके बाद और बढ़ गई और मैं लगातार अब अपने पार्टी को कैसे मजबूत करूं, बूथ लेवल तक हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हाल में हम लोग लगभग 100 अपने बूथ कमेटी के मेंबर्स को, बूथ परिवार के सदस्यों को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक भ्रमण प्रोग्राम में लेकर के गए थे। और पंचायत जो हमारे अध्यक्ष हैं, मैंने बूथ लेवल तक हम लोग ज़मीनी काम पे लगातार इस पर लगे हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक नई पार्टी हैं। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, मकसद ही यही था कि घर घर पतंग के निशान को और AIMIM पार्टी को पहुंचाना, जिसमें हम लोग 100% पास हुए। और इसके बाद मकसद है कि हम लोग इस इलाके से, सीमांचल के बाहर से भी कम से कम 10 सीट हम लोग जीत करके आएँ और एक नया समीकरण को हम लोग खड़ा करें, जिसमें हम लोग फॉरवर्ड समाज के लोग, दलित और वंचित समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग उसमें एकत्रित हों। और मैं अक्सर एक बात को कहता हूं कि अगर हम फॉरवर्ड समाज के लोग खास करके कुर्बानी अगर दे ही रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, हम सत्ता के शीर्ष जगह पे नहीं जा सकते, उतनी हमारी जनसंख्या नहीं है, तो कम से कम ये ज़रूर हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं कि भाई हर बार किसी एक ही समाज को ना मिले। OBC समाज को लंबे समय तक यहाँ बिहार का सत्ता मिला है, क्यों नहीं इस बार एक मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्यों नहीं एक दलित के बेटा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इस समीकरण को बनाते हुए और एक नया देखिएगा, इस बार जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, बिना AIMIM के बिहार में सरकार बनने नहीं जा रही है। पिछले बार भी हमारे 5 विधायक जीत करके आए थे, 3 और विधायक होते तो हम तय करते कि सरकार किसकी बनेगी। तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें टारगेट दिया है कि 24 विधायक कम से कम हम जीत करके आएंगे और वो तय करेगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है। राणा रणजीत साहब, जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया है उस पर आरोप लगता है कि तो मुसलमानों की पार्टी है, आप एक हिंदू होकर फिर ओवैसी के साथ। देखिए, पहले दिन जब मैं ज्वाइन किया इस पार्टी को, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि बिल्कुल अपना कट्टर वाले हिंदू वाले छवि को जो है लेते हुए आप करिए। उन्होंने टीका लगा करके मुझे, पगड़ी पहना करके मुझे टिकट के लिए कहा कि आप जाइए, लोकसभा लड़िए और हिंदू बन करके लड़िए। और जितनी आज़ादी मुझे मिलती है, चाहे वो मेरे राजपूत समाज की किसी बात और किसी मुसीबत के लिए लड़ना हो, किसी मसले के लिए लड़ना हो, दलित समाज के लिए लड़ना हो, तो मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ता है। और एक हिंदू बन करके मैं इस पार्टी में भगवा गमछा भी पहनता हूँ, रक्षा सूत्र से लेकर के जो भी काम मैं एक हिंदू के रूप में करने की आज़ादी है। इसलिए मैं इस पार्टी में, जिस दिन भी अगर 1 सेकंड भी लगेगा कि हिंदू होने के में मुझे जो है इस पार्टी में बंदिशें लगाई जा रही हैं, तो मैं शायद 1 सेकंड ना लगूं। और पहले ही दिन जब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि हिंदू बन करके इस पार्टी में अपनी सेवा करनी है और बिल्कुल आपको आज़ादी मिलेगी, और अब वो पुरानी बात नहीं है। बैरिस्टर साहब ने जिस तरीके से स्टैंड रखा है, जब मैं इस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा तो दूर की बात छोड़िए, मेरे घर में मेरी पत्नी तक जो है मुझसे झगड़ा करती थी, मेरे अगल बगल परिवार के लोग सब कहते थे कि भाई कौन सी पार्टी में आप चले गए। लेकिन आज वही लोग जो ऑपरेशन सिंदूर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो स्टैंड लिया, एक एक मुसलमान का और एक हिंदू का, जो कट्टर हिंदू बनते हैं, RSS के जो बड़े बड़े जो नेता अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान को हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लताड़ा और इस्लाम का मतलब पूरे विश्व को समझाने का काम किया, ये एक एक हिंदू का भी सीना चौड़ा हुआ है और एक एक मुसलमान का भी सीना जो है फ़ख्र से चौड़ा हुआ, क्योंकि हर बार कि मुसलमान भाइयों को संदेह की नज़र से देखा जाता था, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो या इंडिया पाकिस्तान का सरहद पे कोई ये चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, तो मुसलमानों को एक सम्मान देने का काम किया। और ढाका विधानसभा, जहां उनका कार्यक्रम हम लोगों ने 4 मई को कराया था, जहां उन्होंने मुझे उम्मीदवार घोषित किया, उस ढाका को पहले एक पुरानी सांसद ने मिनी पाकिस्तान कहा था। तो उस ढाका की धरती से हमारे बैरिस्टर साहब ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा बुलंद किया और ढाका की एक एक मुसलमानों का जो है जो छिना हुआ जो एक उनका सम्मान था, जिसने मिनी पाकिस्तान बोल करके सांसद ने बदनाम किया था, उनको जलील किया था, उसको भी हम लोगों ने भरपाई करने का काम किया। इसलिए अब एक एक हिंदू बड़े गर्व से कहता है कि भाई आपका नेता है, थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है।
मतलब एक कट्टर हिंदू होकर मुसलमानों की आवाज़ बनेंगे आप? बिल्कुल बनेंगे, जो सम्मान मुझे मिल रहा है। हम्म, अरे भाई, कोई विधायक बनेगा तो उसकी पहचान कितनी दूर तक होगी? जिला तक होगी, बहुत से बहुत, एक दो जिला होगी। लेकिन आज राणा रंजीत की ये पहचान है कि पूरा बिहार नहीं, देश के लोग मुझे आज जानते हैं, पहचानते हों। जो विधायक का तनख्वाह होता होगा ना, उतना तो मुझे सोशल मीडिया से चला आता है। मेरी छोड़िए, जो मेरे साथ जो मेरा हेल्प में जो मेरा काम करता है, उसके इतने फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे कि वो उतने पैसे कमा लेता है। तो भाई, बात पैसे की नहीं है, बात सम्मान की है, बात नेता बनने की है। क्योंकि जब से मैं पैदा लिया, मेरे पिताजी विधायक रहे, मंत्री रहे लंबे समय तक, मेरे भाई साहब भी मंत्री और विधायक रहे। तो ये विधायक और मंत्री, सांसद मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नेता बनना बड़ी बात है। कहते हैं कि किसी की कमाई का अंदाज़ा अगर लगाना है तो उसके जनाजे की भीड़ को देखिए, उसका अंतिम यात्रा में कितने लोग आते हैं। और इस पूरे जिला नहीं, पूरे इस इलाके उत्तर बिहार में लोग एक मुहावरा कहते हैं कि सीताराम बाबू का भोज है। तो मेरे पिताजी का जो जनाजा निकला था, अंतिम यात्रा निकला था, जो भीड़ आई थी, जो मैंने देखा, तो मैंने एहसास किया मेरे पिताजी ने क्या कमाया है। तो वही हम लोग उनका 50% भी कर लें तो यही सपना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की सेवा करने आए। हम लोग विधायक, MP, सांसद ये बड़ी चीज़ नहीं है। हम लोग नेता बन करके एक बड़ा जो है समूह का नेतृत्व करके उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो जगह जगह राणा रंजीत साहब मुसलमानों के खिलाफ कहीं अत्याचार होती है, लिंचिंग होती है, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? बिल्कुल, हम लोग आवाज़ बनेंगे, उनके हौसला बनेंगे। आज भी देखिए, आज जो हमारे ढाका में, जहाँ से वर्तमान विधायक हैं ढाका के, उन्हीं के गांव का मसला है। एक शेख वाजुल साहब का मॉब लिंचिंग हुआ, उनको लगभग 15 लोग जा कर के 8 बजे रात को जा कर के घर में घुस के मारा। उससे मेरी बात हुई, मैंने पोस्टर छपवाने में उसका मदद किया, चूँकि उसका पोस्टर नहीं छप पा रहा था। उन्हें बोला कि राहुल गांधी के सामने मैं आकर के अपनी बात को रखना चाहता हूँ। फिर मैंने यहाँ पकड़ी जाल से बैनर छपवाया। उसके लिए जो है कुर्की को लेकर के लगातार थाना से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि उनका जो मॉब लिंचिंग हुई थी, तो कई ऐसी घटनाएं हैं जिस पर लोग बोल नहीं पाते हैं। और राणा रंजीत सिंह एक राजपूत है, एक क्षत्रिय है, और कहीं ना कहीं लड़ना जो है, ये हम लोग की सबसे बड़ी ताकत है, या यही हमारी पहचान है। क्षत्रिय की पहचान ही है कि भाई ईमानदारी से, बेबाकी से अपनी बात को रखना है। तो अगर मैं किसी मजलूम की बात को कह रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, चूँकि मुसलमान की बात कहना, उसके लिए लड़ना सबके बस का नहीं है। तो सबको बैलेंस बनाना है। मैं अक्सर कहता हूँ कि RJD वाले जो है, उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक छोटा सा भी मीटिंग करके दिखा दीजिए अपने पार्टी के बैनर तले। तो नहीं कर सकते। इमारत शरिया द्वारा एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें तेजस्वी यादव जी गए, हिस्सा बने, उन्होंने अपनी बात को बोला। लेकिन RJD वाला वक्फ के खिलाफ एक कार्यक्रम करके दिखाए अपने पार्टी के बैनर तले, नहीं कर सकते। उनको बैलेंस बनाना होता है। तो हम लोग बैलेंस बनाने के चक्कर में नहीं होते, सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। ये हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से हम लोगों ने सीखा है। जिस तरीके से सदन में वो कहते हैं, लड़ते हैं ईमानदारी से, और एक पहचान उन्होंने एक अलग बनाई है। जो लोग उन पर इल्ज़ाम भी लगाते होंगे, जो मुसलमान में खास करके इल्ज़ाम लगाया करते थे, उसका उन्होंने करारा जवाब दिया।